जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब और आपका परिवार अच्छा होगा। तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रे वायर्ड के बारे में। यार, ब्रे वायर्ड के जाने से हम सबको पता है यार, ही इज द वंस इन अ लाइफ टाइम एथलीट, एक लेजेंड है। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का मतलब कोई भी पॉइंट नहीं है, बिकॉज वो एक ऐसा बंदा था जिसकी वजह से हम डब्ल्यू कंपनी को फील करते थे। एक हॉरेबल एक्सपीरियंस था यार। ब्रेवर्ड इज अ लेजेंड ट्रूली अनडाउटेबली, एंड उनकी कमी महसूस होती है हम सबको, आप सबको भी होती होगी, बिकॉज एक ऐसा सुपरस्टार हमारे बीच से चला गया जिसका होना बहुत ज्यादा जरूरी था। बट अनफॉर्चुनेटली हर किसी का समय आता है, हर किसी का समय खत्म होता है, हर किसी का समय शुरू होता है। उनका समय उतना ही था। और डब्ल्यू कंपनी इस चीज को भली बात ही जानती है कि ब्रेवर्ड की लाइफ किस क्या मैटर करती है उनके लिए, उनके परिवार के लिए। यही सब चीजें चीजें देखी जाए तो दोस्तों, ये डब्ल्यू कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनको फील करना पड़ता है हर चीज को, फैंस को फील करना पड़ता है हर चीज को। इसी वजह से एक रिपोर्ट सामने आई है कि जो ब्रेव, ये रिपोर्ट पहले भी आ चुकी थी बट ये रिपोर्ट सबको पता आप में से शायद नहीं थी। ये रिपोर्ट ये है कि ब्रेव वार्ड की मर्चेंडाइज या ब्रेव वार्ड के जितने भी समझ सकते हैं कि किसी भी चीज जो ब्रेव वार्ड की सेल होती है डब्ल्यू कंपनी में ऑफिशियल वेबसाइट पर, मर्चेंडाइज हो या चाहे ट्रम्प कार्ड्स हो, किसी भी तरीके की कोई चीज हो, इवन 2K23 जो गेम है वीडियो गेम, उनके कैरेक्टर से भी कुछ पेमेंट आती है, वो सब कुछ ब्रेवर्ड की फैमिली को सेंड कर दी जाती है डब्ल्यू की तरफ से। यानी कि सारा पैसा ब्रेवर्ड का डब्ल्यू कंपनी ब्रेवर्ड की फैमिली को दे देती है। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो कि डब्ल्यू कंपनी पिछले कुछ महीनों से उठा रखी है। और आई थिंक ऐसा कोई कंपनी नहीं करती दुनिया में। आप कहीं नौकरी भी कर रहे हो ना इस वक्त, आपके जाने के बाद या ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाए तो वो कंपनी आपको भूल जाएगी और बस एक हाथ चढ़ा देगी, देख लेना। सो ये वो चीजें हैं जो सच है, ये वो चीजें हैं जो सच बताती हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं खत्म नहीं हो सकती कभी भी दुनिया में। सो ब्रेवर्ड को एज अ लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यू कंपनी ने ऑफर किया है, जो कि आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग है ओके, जो कि डब्ल्यू कंपनी प्रेजेंट करती है। और इन माय पर्सनल ओपिनियन आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया स्टेप है और दुनिया की कोई भी कंपनी ये नहीं करती। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट रे मिस्टीरियो से और डोमिनिक मिस्टीरियो से। इन दोनों की बाप बेटे की लड़ाई जरूर है, लेकिन ये बाप बेटे का कॉन्ट्रैक्ट एक ही है। मतलब दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एक ही डेट को साइन होता है, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एक ही डेट को खत्म होता है। सो दोनों ने ही डब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करा है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आप समझ सकते हैं कि 5 साल का अगला कॉन्ट्रैक्ट जो है डब्ल्यू कंपनी ने ऑफर किया है, इनको दोनों ने साइन कर लिया। बट मेरे को लगता है कि रेमिस्ट्रियो को फाइनली अब रिटायर हो जाना चाहिए। भाई साहब, 5 साल और क्या करेगा तू। सो अगर डब्ल्यू कंपनी ने रे मिस्ट्रो को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया तो भाई रे मिस्ट्रो पता नहीं क्या करेगा। आई थिंक रे मिस्ट्रो एज अ पार्ट टाइमर बन जाएगा, कभी कदार ही मैच लड़ेगा। बट आई थिंक उसने अपने लड़के को सेट कर दिया है। एंड डोमिनिक मिस्ट्रो की बात करें चूजे की, वो बंदा भाई साहब, आई थिंक उस बंदे ने जो भी, मैं उसको चूजा बोलता हूँ लेकिन वो बंदा रियली मतलब जो कर रहा है वो बेस्ट कर रहा है। आई थिंक जजमेंट डे में जब से वो शामिल हुआ है, ये कहना चाहता हूँ यार, वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि उसने डब्ल्यू फैंस को दी है। और माइक पे भले उसको वो मिलती हो बट इन रिंग परफॉर्मेंस है। और भाई ज़्यादा उसकी फिजिक भी नहीं है, 50-60 किलो का बंदा होगा वो, लेकिन जिस तरह से उसको रिएक्शन मिलता है, रिएक्शन निकाल के ला रहा है, आई थिंक डोमिनिक मिस्टीरियो का फ्यूचर बहुत अच्छा है भाई। सो आई थिंक डब्ल्यू कंपनी जिस तरह से डोमिनिक मिस्टीरियो को बुक कर रही है, उसकी बुकिंग कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करवा रही है, आई थिंक भाई ये लड़का आगे जाने वाला सही में भाई। सही में बड़े बड़े लोगों के साथ मैचेस दिए इसने। ब्रॉक लेसनर के साथ शुरुआत हुई थी एंड ब्रॉक लेसनर ने इस पर अटैक किया था खतरनाक वाला। उसके बाद भाई कितनों के साथ मैचेस लड़े इसने, सेथ रॉलिंस के साथ, रोमन रेंस के साथ, जॉन सीना के साथ, एजी के साथ, आई थिंक सबके साथ ये मैच लड़ चुका है। और आई थिंक अब जाके ये ऐसा ऐसे बंदे के साथ मैच लड़ने वाला जो ऑलरेडी बेस्ट इन द वर्ल्ड है, यानी कि सीएम पंक के साथ इसके मैचेस है, 2 मैचेस है, जी हाँ 2 मैचेस है सीएम पंक के साथ एक लाइव इवेंट के अंदर। और आई थिंक और अगला स्मैकडाउन, स्मैकडाउन तो टेप हो रखा है तो स्मैकडाउन तो आप देख पाओगे, लेकिन अगला जो मंडे नाइट होने वाला है वो लाइव नहीं होगा। जी हाँ, वो लाइव बिल्कुल नहीं होने वाला, बिकॉज वहां पर आपको मैचेस नहीं देखने वाले लेटेस्ट, बिकॉज सबकी छुट्टियां पड़ चुकी डब्ल्यू कंपनी में। अब डब्ल्यू कंपनी को अब 10 दिन भूल जाइए, बिकॉज अब डब्ल्यू कंपनी में 10 दिन तक कोई न्यूज नहीं आने वाली।
हम सब भी कोई बढ़िया टॉपिक्स लाएंगे, बट लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE 10 दिन तक अगले कोई नहीं आने वाले, बिकॉज सब छुट्टियां मनाने गए हुए हैं साल के एंड में। एंड अब जो आपको लेटेस्ट रो देखने को मिलने वाली है वो है डे 1। जी हाँ, डे 1 पहले प्रीमियम लाइव इवेंट होता था, बट डब्ल्यू कंपनी ने इसको एज ए रो में शुरू कर दिया, जो कि सही है। सो डे 1 जो है आपको डे 1 यानी कि पहला रो अगले साल का, ये 1 जनवरी के आसपास मंडे नाइट रो को देखने को मिलने वाला है। एंड वो लाइव होगा, वहां पर एक बहुत बड़ा मैच अनाउंस हो रखा है। ये है सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। अब देखिए, मैच में इनकी सेगमेंट देखने को मिली थी मंडे नाइट रो में, मंडे नाइट रो में, और आई थिंक कमाल की सेगमेंट थी। उस सेगमेंट के अंदर भाई ड्रू मैकिंटायर क्लियर कर देते हैं कि ये टाइटल मेरे लिए कितना वर्दी है, ये टाइटल मुझे क्यों चाहिए, मेरी फैमिली को क्यों चाहिए। मेरी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम इसीलिए बिकॉज मैं चैंपियन नहीं हूँ, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। और तो इनका जो सेगमेंट होती है, आई थिंक उसमें इमोशनली अटैचमेंट काफी ज्यादा थी मंडे नाइट रो में, जब इनकी सेगमेंट होती है मैकिंटायर और रॉलिंस की। और वहां पर मैकिंटायर क्लियर कट कहता है कि मुझे टाइटल चाहिए और मैं टाइटल लेकर रहूंगा तेरे से डे 1 में। और सेथ रॉलिंस भी कहते हैं कि तूने मुझे इमोशनल कर दिया, बट ये मत भूलियो कि मैं तुझे ऑलरेडी हरा चुका हूँ क्राउन जूल में, और मैं तुझे दोबारा भी हरा सकता हूँ। अब दोस्तों देखने होगा कि डब्ल्यू कंपनी क्या करेगी भाई। ड्रू मैकिंटायर को दोबारा हराना ये बहुत बेकार डिसीजन होगा, वो भी क्लियर। तो यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, यहाँ तो जेउसो का इंटरफेरेंस हो सकता है, लेकिन जेउसो कोस्ट क्यों करवाएगा ड्रू मैकिंटायर को मैच, लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई। बट यहाँ पर टाइटल चेंज तो नहीं होने वाला, सेथ रॉलिंस स्टिल अपने टाइटल को रिटेन करेंगे, बिकॉज रेसलमेनिया तक तो रिटेन करेगा ही बंदा वो। बट ड्रू मैकिंटायर का क्या होगा ये मुझे नहीं पता। मेरे को ऐसा लगता है कि ड्रू मैकिंटायर का जो रियल हील टर्न होने वाला है वो डे 1 में ही होगा, जब स्कॉटिश साइकोपैथ वापस आएगा। बिकॉज अभी तक ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न चल रहा है, प्रोसेसिंग में हो रहा है, बट एज अ डे 1 में मंडे नाइट रो में वो पूरा क्लियर कंप्लीट हो जाएगा। सो देखना है कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस में क्या होता है, लेकिन क्लियर कट है इस मैच में सेथ रॉलिंस रिटेन कर लेगा। उसके बाद एक बहुत बड़ा मैच है, ये भी मैच बड़ा ही बिकॉज ये नया जैक्स वर्सेस बेकी लिंच का मैच है, और ये मैच 5 सालों बाद हो रहा है 2018 में सर्वाइवर सीरीज में। उस सर्वाइवर सीरीज से पहले नाया जैक्स ने जो है बेकी लिंच की नाक तोड़ दी थी, जिस वजह से बेकी लिंच में रोंडा राउजी का मैच नहीं हो पाया था। और समझ सकते हो ये राइवलरी कितनी पुरानी है। अनफॉर्चुनेटली अभी राइवलरी कंटिन्यू हुई है, दोनों के बीच में मंडे नाइट रो में सेगमेंट देखने को मिली है, जो कि सही थी। तो अब देखा जाएगा कि दोनों में से कौन जीतता है। बेकी लिंच वर्सेस नाया जैक्स डे 1 मंडे नाइट रो के एडिशन में होने वाला मैच, देखते हैं भाई क्या होता है। इसके बाद दोस्तों उसी के बाद स्मैकडाउन होगा डे 1 के बाद, मतलब जब फ्राइडे नाइट को होता है। उसका जो नाम है वो है न्यू ईयर रेवोल्यूशन। जी हाँ, न्यू ईयर रेवोल्यूशन नाम से स्मैकडाउन होगा, और वहां पर कुछ बड़े सेगमेंट होंगे। एक तो मैंने आपको बताया कि ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, रेंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट। इन तीनों में से जो जीता वो रोमन रेस को फेस करेगा द रॉयल रंबल में, सिंगल मैच होगा। एंड आई थिंक इसमें अब इस स्मैकडाउन के एपिसोड में बड़ा और भी कुछ हो सकता है। आई थिंक सोलो सिकोआ का कुछ जिमी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस न्यू ईयर रेवोल्यूशन में। लेकिन देखने का इंटरेस्टिंग होगा क्या होता है भाई, क्योंकि भाई अब चीजें कहीं ना कहीं फैक्टर वाइज इंटरेस्टिंग हो रही है, लेकिन देखना है वो क्या होता है। फिलहाल कोई और अपडेट तो है नहीं, देखिए मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ और टॉपिक्स लाएंगे हम डब्ल्यू कंपनी के, बेहतरीन पुरानी खबरें खोलेंगे हम, वहां से चीजें निकालेंगे अब हम कि और बेस्ट टॉपिक्स क्या है, उसी पर फ्यूचर में हमारे चैनल पर वीडियो आएगी। इसलिए कहता हूँ प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट एंड प्रीवियस लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। शुरू करते हैं, कल शुरू करते हैं अब। जय माता दी।